हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर, इफ अ वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वेक्टर ए ओवर स्केलर ए इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? कोई वेक्टर है ए जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो उस वेक्टर का वेक्टर लेंगे उसको पूरा, और स्केलर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट माने वन हुआ, तभी तो वन आएगा। जैसे 10 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो भी वन आएगा। तो ए कैप, इसको कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन स्केलर ए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केलर ए इंटू ए कैप, यानी कि एनी वेक्टर in the direction of the unit vector is written as the product of unit vector and scalar magnitude। ये यूनिट वेक्टर रहा और स्केलर मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर ए कैप, स्केलर मैग्नीट्यूड क्या है? ए। इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने आप समझे होंगे जिसका जो मैग्नीट्यूड हो यूनिटी हो, यानी कि वन हो, वन मैग्नीट्यूड वाला, और डायरेक्शन होगी उसकी। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स किसे कहते हैं? 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन अगर आप बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला, तो इन तीनों के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन वाले को जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन वाले को के कैप। इन तीनों की डायरेक्शन में जो वो होते हैं, क्या नाम कहते हैं कि वेक्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। ये आप समझे होंगे, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप किसी के मोशन की बात कर रहे हो ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अभी यहाँ पर पहुँच गया, तो तब आप उसको कहोगे कि ये मोशन में है। तो पहले उसकी पोजीशन इधर थी, अब उसकी पोजीशन ये हो गई है, तब जाकर के पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसीलिए तो आप उसको क्या कहोगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाएं, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन को हमने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले पी पर था, तो ओरिजिन से पी का जो वेक्टर होगा, जो उसकी लेंथ होगी, इसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगी, R1 से डिनोट कर दिया। माना बाद में चलते चलते वो Q पर पहुंच गया, तो O से जो ओरिजिन था उससे Q तक जो वेक्टर बनेगा उसको हम कह देंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर R2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप जानते हो, उसी को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद होगी आपको, क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पी क्यू जो होगा, पी क्यू कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होगा R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 मत लिखिएगा, फिर क्यू पी कहना पड़ जाएगा आपको। समझ रहे हैं? पहले बताया था मैंने, जहाँ पर समाप्त हो रहा है उसमें से घटाया जाता है पी क्यू, जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, एरो हेड यहाँ है, तो R2 माइनस R1, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।